हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहाँ पे डेली देखते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम डे के क्वेश्चन को। लेकिन स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ। और ये थॉट हमारे एक व्यूअर ने हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर किया था, जो कि था द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। यानी कि हमारे हाथों की लकीरें ना हमारी भविष्य बता नहीं सकती, लेकिन हमारी हाथों की मेहनत हमारे भविष्य को बना जरूर सकती है। तो इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे, जो कि है द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर इन अ बीएसटी। क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि आपको एक बीएसटी दे दिया गया है और एक दो नोड दे दिया गया है N1 एंड N2। हमारा काम है कि लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर को ढूंढना है। अब लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर का डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ पर दिया गया है कि इट इज डिफाइंड एज द लोवेस्ट नोड दैट बोथ N1 एंड N2 एज डिसेंडेंट्स। ठीक है, यानी कि बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं N1 एंड N2 का जो क्लोजेस्ट पेरेंट है वही रिटर्न करना है। और अगर किसी केस में N1 ही है पेरेंट N2 का, तो हम लोग उस केस में N1 को रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पर देखो 7 और 8 जो है ये हमारा दो नोड दे दिया गया है। 7 और 8 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 7 ही जो है पेरेंट है 8 का। तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग बोलेंगे 7 हमारा आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पर 4 और 6 दे दिया रहता, अब 4 और 6 का जो कॉमन पेरेंट है वो कौन है, 5 है, तो हम लोग 5 को रिटर्न कर देंगे। समझ गए। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखें कि मान लो 10 और 14 देता, तो हमारा क्या होता, पेरेंट 12 होता। यहाँ पर 8 और 14 दे दिया गया है, तो 8 तो अपने आप में ही पेरेंट है ना 14 का। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट है, तो ये भी इसी के एंसेस्टर में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को रिटर्न कर देंगे। तो यही बोला है इस क्वेश्चन में, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ढूंढना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल सा तरीका। हमें बाइनरी सर्च ट्री जो दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरा पेरेंट नोड है उसके लेफ्ट में उससे सब छोटा वैल्यू रहेगा और उसके राइट में उससे हमेशा बड़ा वैल्यू रहेगा। तो इसी इन्फॉर्मेशन का हम लोग यूज करेंगे और हम लोग इजिली निकाल लेंगे कि N1 और N2 का कौन पेरेंट है। मान लो अगर जो भी रूट का डेटा है वो N1 और N2 दोनों से बड़ा है, तो हमें किधर ट्रैवर्स करना है, हमें लेफ्ट जाना है। सिमिलरली अगर N1 और N2 का वैल्यू रूट नोड से ज्यादा है, तब हमें किधर जाना है, राइट में जाना है। ये तो हम लोग को क्लियर है ना। और अगर मान लो अगर ऐसा हुआ कि मान लो 8 और 22 है, तो हम लोग देख सकते हैं 20 जो है वो 8 से बड़ा है लेकिन 22 से छोटा है। यानी कि मैं बोलूं कि जो भी रूट में हम लोग अभी है वही हमारा एंसेस्टर है, क्योंकि वो दोनों का कॉमन एंसेस्टर है। तो बस यही लॉजिक बनाएंगे और ये क्वेश्चन एकदम सिंपली हम लोगों का बन जाएगा। तो कौन सा हम लोग ऑर्डर लगाएंगे वो आप बताना कमेंट सेक्शन में। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेस कंडीशन, अगर नॉट रूट है हम लोग किधर जा रहे हैं, रिटर्न रूट को करेंगे। ठीक है, हम लोग का चेक क्या करना था, हम लोग को चेक करना था कि क्या मेरा रूट का जो डेटा है वो N1 और N2 के डेटा से बड़ा है, यानी कि रूट का डेटा इज ग्रेटर देन N1 का डेटा। एंड अगर मेरा रूट का डेटा N2 के भी डेटा से बड़ा है, यानी कि हम लोग एकदम श्योर हो गए कि हमें किस साइड पे मूव करना है। आप ही बताओ हमें किधर जाना है, हमें जाना है लेफ्ट की तरफ। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा LCA, उसके बाद आप सीधा कर दो रूट का लेफ्ट और हम लोग करेंगे सीधा N1, N2। ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप है नोड, तो हम लोग यहाँ पे सीधा रिटर्न कर देंगे। बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम कंडीशन हम लोग चेक करेंगे किसके लिए, कि अगर दोनों वैल्यू रूट डेटा से छोटा है तब हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली इसको डाल देते हैं कि मान लो अगर मेरा रूट का डेटा ही छोटा पड़ गया, किससे, N1 के डेटा और N2 के डेटा से, यानी कि हम लोग किधर जाएंगे, ट्रैवर्स करने के लिए राइट साइड में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रूट का राइट लिख देते हैं। और बस अगर मान लो हम लोग को एक कट पॉइंट मिल गया, यानी कि अगर मेरा रूट जो है वो लेफ्ट से बड़ा है और राइट से छोटा है, तब क्या होगा, तब हम लोग जो भी रूट पर हैं उसी को रिटर्न कर देंगे। यानी कि हमारा यहाँ पर क्या रिटर्न हो जाएगा, सिंपली रिटर्न हो जाएगा रूट, सिंपली रिटर्न कर देंगे रूट। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले लेफ्ट ट्रैवर्सल किया, फिर राइट ट्रैवर्सल किया, फिर रूट आया। लेकिन लेफ्ट और राइट ट्रैवर्सल हमेशा नहीं हो रहा है, ये कंडीशन के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा कंपाइल एंड रन, क्योंकि बस इतना सा ही हमारा कोड था। तो यहाँ पे हमें एक एरर दिख रहा है। एरर क्या दिख रहा है कि हम लोगों ने रूट के डेटा में ये जो एरो लगाया था ना वो थोड़ा सा गलत है। तो हम लोग यहाँ पर इसको ठीक कर लेते हैं एंड जस्ट कंपाइल एंड रन, क्योंकि हमारा लॉजिक एकदम सही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट के जो भी कॉमन एंसेस्टर है उसी को ढूंढ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा 5 है, अगर हम लोग कस्टम इनपुट में थोड़ा चेंज करें, मान लो मुझे 4 और 6 का निकालना है, तब क्या होगा, तो मैं N1 को चेंज कर देता हूँ 4 और N2 को चेंज कर देता हूँ 6। तो अब हमारा क्या होना चाहिए, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 4 और 6 का 5 आना चाहिए। सो जस्ट कंपाइल एंड रन और हम लोग चेक करते हैं कि हमारा सही से आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 5 एकदम सही आ रहा है। अब मान लो कि दोनों एक ही साइड पे एग्जिस्ट करता है, 7 और 8 के लिए ढूंढ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे N1 दे देता हूँ 7 और N2 दे देता हूँ 8। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 7, क्योंकि 7 जो है वो 8 का पेरेंट है। तो आंसर देख सकते हैं आउटपुट 7 आ रहा है। तो हम लोग चलो सबमिट करते हैं और देखते हैं सारे के सारे टेस्ट केस हम लोग पास कर पा रहे हैं कि नहीं। और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें बस लॉजिक समझ में आना चाहिए कि एंसेस्टर का मतलब क्या होता है। एंड दैट्स इट, वी गॉट द गिग बिट एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द डे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।